Hello everyone, welcome to Ganesh Coders. In today's video, we are going to discuss Code.org Express course, which is the lesson number 9, Snowflakes with Anna and Elsa. So we're going to discuss that. Uh, Let us start and begin with it. In this, what we have to do, we have to make a hexagon. आप लोगों को पता है हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी हो गई? 6। हेक्सा मतलब 6 साइड्स। और उसने हिंट्स के अंदर ये भी दिया था कि जो हर एक साइड है, मतलब जो आप ये बना रहे हैं, और एक तो हर साइड इक्वल होंगी, और जो आप ये बना रहे हैं ये 50 पिक्सल की है। इसीलिए मूव फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल आप लोग लिखेंगे। मूव फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल आप लिखेंगे। और जब आप 50 पिक्सल लिखते हैं उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस तरीके से। अब आपको एंगल्स और डिग्री की नॉलेज होनी चाहिए। एक बात मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो टोटल सम होता है वो 360 होता है। ये और कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। तो अगर आप करो तो हर साइड कितने की होगी, तो डिवाइड करो, 6 6 जाए 36, तो 60। हर एक साइड का जो एंगल होगा वो 60 का होना चाहिए, अगर आप उसको लॉजिक लगाते हो तो आगे बढ़ करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक लॉजिक तो ये था। एक और चीज़ आप बहुत आराम से समझना कि अगर सपोजिंगली आपका ये 180 है और सपोजिंगली आपका ये 90 तक जाएगा सपोजिंग, तो इसके बीच में वो 45 के आसपास आप कह सकते हो, 60 कह सकते हो। 45 थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो ये 60 है। इसलिए आप हिट और ट्रायल भी लगा सकते हो। वैसे ऊपर हिंट्स में दिया हुआ भी है कि टर्न राइट बाय 60 डिग्रीज, पर फिर भी मैं आपको लॉजिक सिखाना चाह रहा था। इसलिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक बात तो आपको कंफर्म है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो आप राइट साइड टर्न करेंगे बाय 60 डिग्री। तो टर्न राइट बाय 60 डिग्री इस तरीके से। अगर आप यही चीज़ को देखिए तो आप ये कितनी बारी करेंगे? 6 बारी करेंगे। इसीलिए रिपीट हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम्स, और ये करेंगे। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ पजल था। बस ये था कि आपको थोड़ा सा उसमें समझने की ज़रूरत थी कि उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ना बेटर है ना इफ़ेक्टिव वे। अब हम इस वाले पे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, ये तो सेम चीज़ आप पहले कर चुके हैं इतना तो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू मेक अ लाइन। आपको एक ये लाइन बनानी है यहाँ पर। हेक्सागन तो आप पहले सीख चुके हैं किस तरीके से होता है। तो अब आप पहले इसमें एंगल देखिए कि कितने से ये टर्न होगी। वही सेम लॉजिक है। अगर मुझे टर्न करना है तो आप कितना करेंगे? ये 60 होगा इतना, क्योंकि वही देखिए ना, स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे 90, यहाँ पे, तो हाँ 60 के आसपास है ये, तो हम 60 लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे है इसकी, तो टर्न राइट बाय 60 डिग्री। आपने राइट बाय 60 डिग्री कर लिया। और उसने ये भी बताया है हमारे को कि जो ये जो लाइन है हमारे पास, ये 150 पिक्सल लाइन जो है ये लॉन्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन लेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे बाय 150 पिक्सल्स। बट अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ, पहले हम इतना करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद सेट ऑफ पजल में वो क्या कह रहा है, कि आपको इस बंदी को, जो बंदे हैं उसको बैक लेके आना सेंटर पोजीशन पे, सेंटर पे। तो यहाँ पे उसके जो भी आपका जो सेंटर पोजीशन है ना, वहाँ पे आपको लेकर आना है। प्ले एरिया के जितने भी सेंटर है उस पे ले जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जंप करेंगे। कुछ ड्रॉ तो नहीं करना, सिर्फ जंप करना है ना। जंप टू द मिडल सेंटर पोजीशन लास्ट में। तो आप इस प्ले एरिया के बिल्कुल मिडल सेंटर पोजीशन पे आ गए। आगे चलते हैं और अगले पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ पजल। देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और देखते हैं हम इस पजल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए वो उसने क्या किया है। वो कहता है मूव फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल। अब मूव फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल, फिर वो 60 के पे मुड़ता है, फिर वो 60 के टर्न पे मुड़ता है, वो इस तरीके से, फिर वो 60 के टर्न पे मुड़ता है, फिर वो 60 के, फिर वो 60 के, फिर वो 60 के, और वो फिर मतलब कि बढ़ता हो जाता है। फिर वो मूव फॉरवर्ड 50 इस तरीके से होता जाता है। तो एक बार पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि कितना हमारे पास आता है। जो हमने पहले एक लाइन बनाई थी वो बन गया, ये आपने वो वहाँ तक गया, ये पूरा, ये देखिए यहाँ पे 50 तक गया था, उसके बाद 60 पे आया,
फिर उसके बाद फिर 60, फिर 60 है, फॉरवर्ड आके फिर 60, फिर 60, फिर इसके बाद उसने टर्न राइट पे 60 किया यहाँ पे, और एक ये लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से, और वो सेंटर पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे दोबारा आ चुका है। अब वो यहाँ पे दोबारा आ चुका है। अब वो दोबारा से अपने ये ड्रॉ करना शुरू करेगा इसी पोजीशन से। तो अब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि एक हेक्सागन के अंदर हेक्सागन ही है, तो मतलब 6 के अंदर 6 हैं, 6 के अंदर 6 हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आप इस सारे को कितनी बारी रिपीट कर सकते हैं, आप इसको 6 टाइम रिपीट करेंगे, क्योंकि हेक्सागन है, और हेक्सागन के अंदर भी कितने हेक्सागन बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और इसको एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने 6 कैसे काउंट करे। आप लाइंस काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मुझे इससे भी आइडिया मिल जाएगा कि वो सेम पैटर्न 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो वो ही सेम पैटर्न, क्या सेम पैटर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पैटर्न था आपका, वो रिपीट हुआ है 6 टाइम। तो हमने 6 टाइम यहाँ पे रिपीट कर दिया। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ वन एंड सी उसका क्या आंसर है। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको बहुत आसानी से देखें एक बारी, तो कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने जैसे कर रखा है, ये ऑलरेडी वैसे ही कुछ है। पहले कोई रन करके चेक करते हैं यहाँ पे होता क्या है। परफेक्ट, मतलब वो पिछले वाला फिगर तो बन रहा है इसके अंदर, बट इसके अंदर अभी भी किसी चीज़ की कोई कमी है। आप देख पा रहे होंगे कि किस चीज़ की कमी है, कि जब वो एक चीज़ को बना रहा है, इस लाइन तक बना रहा है यहाँ पे, तो फिर वो मिडल सेंटर में चले जाता है, नहीं, उसको ये भी तो ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो एक स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भी ड्रॉ करना है। और उसने ये भी बताया है हमारे को इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें तो, कि जो स्क्वायर है वो ईच साइड 15 पिक्सल लॉन्ग है। तो देखिए, पहले तो जंप नहीं होगा, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक का बनाते हैं। लेट्स मेक इट फॉर 1 फर्स्ट, एक को समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो आपने इतना बना दिया, इसके बाद क्या बोलता है, वो एक स्क्वायर बना है। स्क्वायर की कितनी होती है, 4 साइडें। तो जब स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो रिपीट कितनी बारी करेंगे आप, 4 बारी करेंगे, 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। और आप 4 टाइम्स रिपीट में क्या करेंगे, हर बारी आप 15 पिक्सल आगे जाएंगे, मूव फॉरवर्ड बाय 15 पिक्सल, क्योंकि उसने 15 बोला है आपको जो स्क्वायर में होता है। आप 15 पिक्सल आगे गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, टर्न लेफ्ट किया। ऑब्वियस है, यहाँ पे तो टर्न लेफ्ट ही करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, टर्न लेफ्ट बाय 90। इतना तो आपको पहले भी पता होगा कि जो स्क्वायर होता है वो 90 से ही बनता है, क्योंकि सीधी लाइन है। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे स्ट्रेट इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री का होता है, ये वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये 90 डिग्री का, तो इससे क्या होगा, पहले आप इतना आउटपुट देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब आपकी ये चीज़ बन गई पूरी। अब इसके बाद क्या करना है, जंप टू द मिडिल पोजीशन। अब वो मिडिल पोजीशन पे आ रहा है। ये चीज़ कितनी बारी रिपीट हो रही है, ये सेम फिगर कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी और 6 बारी। इस रिपीटिंग 6 टाइम्स। तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को लेकर आप कितनी बारी करेंगे, 6 टाइम। तो इसको आप किस में डाल दीजिए, 6 टाइम एक रिपीट ब्लॉक में डाल के सर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो आई होप यू लर्न दिस वन। आपको ये समझ में आया हो कि ये सेट ऑफ पजल किस तरीके से होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और फिफ्थ वाले को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। पहले एक बार इसे रन करके देखते हैं इसमें होगा क्या। ओके, बट इसके अंदर वाला पैटर्न हमारा अभी भी मिसिंग है, तो हमें उस पर काम करना है। पहले तो हम इसको रिपीट से बाहर निकाल लेते हैं, पहले इतने पैटर्न में देखते हैं कि क्या चीज़ मिसिंग आ रही है। ओके, अब हमारे पास एक अंदर में यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। तो अब हमें वहाँ पे देखना है कि ये किस तरीके से होगा। तो अगर हम उस स्क्वायर फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो उस स्क्वायर फॉर्मेशन को बनाने के लिए अगर हम पहले तो इसको 4 टाइम्स करके देखते हैं। अगर हमने 4 टाइम्स किया है, तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन दे रहा है, बट ये कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं, ये देखिए अभी हमने 90 डिग्री किया, तो ये फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे छोटे से की, जो यहाँ पे है ये वाला स्क्वायर फर्स्ट वाला, इतना, ये एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक लाइन की फॉर्मेशन होगी।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन है, हेक्सागन की कितनी साइड होती है, 6 साइड्स होती हैं, तो इसको 6 बार इम्प्लीमेंट करना है। पहले देखिए 6 बारी। अब इसको सेंटर में लेके आना है, ये देखिए। अब ये सेम पैटर्न कितनी बारी है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी। तो अब क्या होगा, ये पूरा जो है 6 टाइम रिपीट होगा। अब अगर आप इसको देखें कि आपने जब इसको किया तो अब हमारे पास क्या आया आउटपुट के अंदर, कि ये जो है मतलब मिडिल पोजीशन पे तो चला गया है, बट फिर भी अभी चीज़ें पूरी एक्यूरेट नहीं आई, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो एक हेक्सागोन की डिग्री बनानी थी आपको। तो हम लोग क्या लेंगे 60। अब हम देखते हैं, हाँ अब आएगी, क्योंकि हेक्सागोन की जो डिग्री होती है वो हम लोग किस वे में लगा रहे थे, 60 के फॉर्म में लगाएंगे तो ही होगा, क्योंकि हेक्सागोन 360 टोटल हुआ, 6 साइड्स हुई, डिवाइड करेंगे तो 6 के अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ पजल और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पजल थोड़ा सा टीडियस है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। तो ये तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले एक को चला के देखते हैं कि मिस्टेक्स क्या है। ओके, मतलब हमारा एक स्क्वायर फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसके बाद 60 करके हम आ गए, वो भी आपका ठीक है, मतलब उतना भी आप कह सकते हैं, टर्न राइट बाय 60 डिग्रीज भी ठीक है। पहले इतना इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है, इतना इज़ ऑल्सो फाइन। अब आपको कुछ टर्न करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, टर्न राइट कर सकते हैं बाय 60 डिग्री। हम अब यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद क्या है, आपको आगे जाके भी वो पैटर्न बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करते हैं कितनी बारी, 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि पूरा तो नहीं है, सिर्फ 3 टाइम्स करेंगे। 3 टाइम्स मूव फॉरवर्ड बाय, ऊपर दे रखे कुछ जिगजैग के लिए, देखो कि वो 6 शॉर्ट लाइन्स है बट 25 पिक्सल्स। तो अब आप क्या करेंगे, 25 पिक्सल्स जाएंगे, उसके बाद फिर से आप टर्न राइट करेंगे, क्योंकि वो जिगजैग है, और फिर वो 45 डिग्री है बताया था उसने, तो वो कितना होगा 45 डिग्री। फिर आप मूव फॉरवर्ड करेंगे बाय कितने पिक्सल, 25 पिक्सल, और फिर क्या करेंगे, आप टर्न लेफ़्ट करेंगे। पहले आप टर्न राइट कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे, आप टर्न लेफ़्ट करेंगे, ठीक है, और लेफ़्ट करते हुए जिगजैग ऑल्टरनेट में है बाय 45 डिग्री। अगर आप इसको करें तो पहले इतना करके देखते हैं, तो इससे आप कहते हैं कि जिगजैग लाइन फॉर्मेशन होगी। अब क्या बना है, एक हेक्सागोन। मैंने हेक्सागोन बनाने का तरीका पहले भी बताया था कि आप रिपीट लेंगे, कितना बार लगाते हैं, यू विल टेक इट अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स, क्योंकि ये हेक्सागोन है। आप क्या करते हैं उसके अंदर, मूव फॉरवर्ड करते हैं हर बार हेक्सागोन के अंदर, तो यू मूव फॉरवर्ड बाय 15 पिक्सल्स, मूव फॉरवर्ड बाय 15 पिक्सल्स। उसके बाद क्या है, लेफ्ट बाय टर्न लेफ्ट बाय 60 डिग्री। अब आप देखिए एक बन गया। अब आपको सेंटर पे आना है, तो जंप टू द मिडिल सेंटर पोजीशन। तो अब आप देखिए बनाने क्या है, सेंटर पोजीशन। अब ये टोटल चीज़ें कितनी बारी रिपीट हो रही हैं, अगर आप इसका काउंट कर सके तो 1 2 3 4 5 6, तो वही बात है, इस पूरे को रिपीट करना है। तो इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको एक बारी एक पैटर्न को पूरा रन करना है, फिर ये देखना है कि वो पैटर्न कितनी बारी इन टोटल सम में आ रहा है, और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, अगर आपने इस चीज़ को चलाया तो हमारे पास अभी भी फुली इसको सेटिस्फाई नहीं किया गया है, मतलब ये फुली मतलब हमारे पास बन नहीं रहा है, मतलब इसमें अभी भी कोई हमारे पास मिस्टेक्स के चांसेस हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो ये हमारे पास टर्न राइट बाय 2 टाइम्स आ चुका है, ये 2 बारी नहीं 1 बारी ही है, तो तभी वो बार बार 2 बारी टर्न करके बना रहा था। सो दिस वॉज द एरर जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, और अब चलेगा, क्योंकि वो 60 पे घूमता है, फिर 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 वो 60 पे घूमता है। तो टोटल तो पूरा 360 घूमना है ना, उसने पूरे को ही करना था, इसीलिए वो 2 बारी नहीं 1 बारी होगा। आई होप यू एंजॉयड इट, इट्स लिटिल बिट टीडियस बट डू नॉट वरी, आप उसको एक वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बारी देखिए, आपको समझ में आएगी कि जहाँ पे हेक्सागोन बनना होता है वहाँ पे हम 6 बारी रिपीट करते हैं और 60 डिग्री का एंगल पर बनाते हैं। जहाँ पे भी स्क्वायर बनता है वहाँ पे हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास 90 डिग्रीज के हिसाब से बने, और वो 4 बारी बनता है स्क्वायर।
फिर जब हमें पूरे को घुमाना होता है एक साइड से लेकर दूसरी साइड पे, तो 360 होता है वो। तो दैट इज़ द रीज़न वो पूरा घूमेगा तभी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।